Now watch all the episodes only on Lehre app. हमारे साथ जो बैठी है ना, इनका नाम है निशा सिंह राठौर और अभी मैं फिल्म करने जा रहा हूँ आशिक दीवाना, जो 10 तारीख से शूट है। मैंने बहुत लोगों का ऑडिशन लिया लेकिन उसमें ये परफेक्ट बैठी और मेरे जो स्क्रिप्ट है उसके में वो परफेक्ट नागिन और एक डीआईजी में ऑफिस में काम करने वाली लड़की का कैरेक्टर है चुलबुली। तो वो इनसे मैंने 2-3 सीन कराया तो ये परफेक्ट रही। तो मैंने इनको सेलेक्ट किया और इनको फ़ोन किया कि आप भाई आओ, आपको फिल्म करनी है। फिर उनसे बातें किया, डिस्कशन किया। इनकी पहली फिल्म है, ये लॉन्च हो रही है। जिस तरह और लोगों को मैंने लॉन्च किया है वो आज बहुत आगे पावदान पे हैं, तो उसी तरह ये भी हम मेरी आशीर्वाद रहेगी कि ये भी बहुत आगे जाएं। बाकी आप इनसे सवाल पूछ सकते हैं। अपने बारे में बताएं निशा जी। मेरा नाम निशा राठौर है और मैं दिल्ली से हूँ। बेसिकली मैं बिहार से हूँ बट बॉर्न एंड बॉट अप दिल्ली से हूँ मैं। तो मैंने अपने करियर की स्टार्टिंग करी थी 2016 से। फिर मैंने पंजाबी म्यूज़िक वीडियोज़ एल्बम्स किए हैं। उसके बाद आई हैव डन क्राइम पेट्रोल इन 2016 ओनली। तो एंड आई एम फ्रॉम प्रोडक्शन बैकग्राउंड ऑल्सो, तो एक्टिंग से ज़्यादा मेरे पास एक्सपीरियंस प्रोडक्शन का है। तो ये है मेरे बारे में। और एक चीज़ बहुत अच्छा है, इन्होंने बोला कि भोजपुरी सर कितने दिन से आशा थी कि मैं भोजपुरी करूँ, क्योंकि मैं बिहार से हूँ। मुझे भोजपुरी से लगाव है, मेरी रीजनल लैंग्वेज है, मेरी रीजनल भाषा है। बहुत अच्छी लगा। मैं फर्स्ट फिल्म कर रही हूँ, भोजपुरी कर रही हूँ, मैं दिल बहुत खुश हूँ। ठीक है, अच्छी बात। निशा जी, आप भोजपुरी में ऐसे वक्त में आना चाहती हैं जब भोजपुरी इंडस्ट्री पर वल्गैरिटी के चार्जेस लगते हैं, जब कहा जाता है कि भोजपुरी फिल्में साफ़ सुथरी नहीं होती, फिर भी आप भोजपुरी में ही आना चाहती हैं? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों की मेंटालिटी अच्छी होनी चाहिए, लोगों की मेंटालिटी साफ़ सुथरी होनी चाहिए। और अब वो भोजपुरी का जोर नहीं है जो पहले था। काफ़ी चीज़ें डेवलप हुई है भोजपुरी में और आगे भी होती रहेगी। रितेश जी के बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? सर ये बहुत अच्छे, मतलब इनका सोल बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग है ये और बहुत अच्छे डायरेक्टर है। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जितना मुझे पता है कि शूटिंग के अराउंड, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आपको एक बात पता है, मैंने इन्हें शूट करते हुए देखा है और ये बहुत मेहनत करवाते हैं आर्टिस्ट से। सर वो तो कोई दिक्कत आराम नहीं करने देते हैं। तो इन चीज़ों के लिए, इन चुनौतियों के लिए आप तैयार हैं? जी सर, मैं तैयार हूँ। एक दिन 15 मिनट आने में इनको लेट हो गया, तो मैं बोला कि ऐसे नहीं चलेगा। जब 9 का कॉल टाइम है तो आपको 6 बजे उठना पड़ेगा, 7 बजे मेकअप जाएगा, क्योंकि आपको 2 घंटा तैयार होने में लगता है। तो ये सब चीज़ों को टाइम पे करना और थोड़ा सा शुरू से अभी से कंसंट्रेट करो और स्क्रिप्ट ले जाओ, स्क्रिप्ट को पढ़ो, स्क्रिप्ट को अपने दिमाग में बैठा लो, ताकि तुमको फर्स्ट फिल्म है उसमें तुम ऐसा कर दो कि आगे तुमको लोग सामने से ऑफर करेंगे, आओ फिल्म करो। निशा जी, कैसी तैयारी चल रही है इस फिल्म के लिए? जैसा रितेश जी ने कहा कि ऐसा करो कि लोग आपको आगे भी इस फिल्म के लिए याद करें, तो बताएं कैसी तैयारी चल रही है फिल्म करने के लिए? तो तैयारी तो मेरी ज़ोरों से चल रही है। अभी मैं स्क्रिप्ट के ऊपर बैठी हूँ और मुझे बैठना है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि सर को तो मेरी वजह से टेक पे टेक लेना पड़े। तो मेहनत तो मेरी जारी है।